रटन कब तक सीखोगे भैया जी? बच्चों ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, और मैथ्स में आज चैप्टर होगा आपका त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग। ओ साइलेंट रहेगा, नो में ट्री, ट्रिग्नोमेट्री। क्या? अब बच्चों त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोणमिति में तिर है, और तिर मीन होता है 3। क्या? 3। दूसरा है कोण, और कोण मीन होता है कोना। कोण मीन कोना। और मिति मीन होता है माप। मिति मीन क्या होता है? माप। 3 कोनों की माप। अब ये जो 3 कोने होते हैं बच्चों मेरे, वो त्रिभुज में होते हैं। किसमें? त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज को बनाना है? समकोण त्रिभुज को। तो हमने ये बना लिया बच्चों समकोण त्रिभुज ABC। इस समकोण त्रिभुज में बच्चों मेरे ये जो कोण B है, इसको कोण B भी कहोगे, और ये B इस त्रिभुज का कोना भी है। कोण को कोना भी कहते हैं। ये C आपका कोण है या फिर कोना है? ये C आपका कोण है या फिर त्रिभुज का कोना है? त्रिभुज का कोना नहीं है ये? तो बच्चों त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? 3। तो त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। तिर मीन 3, कोण मीन कोने, 3 कोण। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 और ये 3। अब आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं, तो आप कहोगे त्रिभुज के 3 कोण और उसकी 3 भुजाओं के संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब पूरी त्रिकोणमिति में आप समकोण त्रिभुज के 3 कोण और उसकी 3 भुजाओं के संबंधों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ओके। अब बेटा इस समकोण त्रिभुज में ये कोण, मान लीजिए इस कोण को हमने नाम दे दिया थीटा। इस कोण के सामने की भुजा ये है, तो ये भुजा हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? लंब। इसे L से डिनोट करेंगे। इस कोण के सामने की भुजा L, मतलब L मीन लंब। और ये इस कोण के लिए ये भुजा होगी आधार। आधार को A से डिनोट करेंगे। और इन तीनों कोणों के लिए कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, इसको कहेंगे कर्ण। क्या? कर्ण। और इसको K से डिनोट करेंगे, मतलब इसको K से पढ़ेंगे हम। बेटा ये समझ में आ गया? तो मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, अब सीधे सीधे आ रहा हूं सूत्रों पर। तो आप लिखिए पहले, एक सूत्र है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। क्या है? इसको जिसने सही से नहीं रटा और वो सोचे कि हमें त्रिकोणमिति आ जाएगी, संभव नहीं है। तो बच्चों लाल बटे कक्का लिखो बहुत जल्दी। और पहला सूत्र, पहले इसके नाम लिखो, साइन, कॉज, टेन,
कॉट, सेक और कौसेक। एक गलती मत करना कभी, अभी से मैं बता दे रहा हूं, बार बार बताना ना पड़े। आप साइन लिखेंगे तो एस, आई, एन तीनों अक्षर बराबर होना चाहिए। जे नहीं एस कैपिटल में बना दिया और आई एन स्मॉल में, ये गलती मत करना। टेन आप लिखो तो तीनों अक्षर बराबर हों। जे नहीं टी कैपिटल में बना दो और ए एन स्मॉल में, ठीक है, तीनों अक्षर आप बराबर लिखोगे। कैपिटल में बनता है हमेशा कोण, ये जो थीटा हमें लिखना है टेन थीटा, तो हम लिखेंगे टेन फिर थीटा, थीटा कैपिटल में बनेगा। बाकी ये अक्षर स्मॉल में ही रहेंगे आपके, नहीं आया समझ में, बराबर ही रहेंगे। आप साइन थीटा लिख रहे हैं तो ये साइन थीटा, थीटा बड़ा हो, साइन के तीनों अक्षर तीनों लेटर्स बराबर हो, छोटा बड़ा ना हो उसमें, ये गलती मत करना, ठीक है बेटा, नहीं तो ये मैथमेटिकल मिस्टेक मानी जाएगी आपकी। बेटा बच्चों मेरे, अब इस लाल बटे कक्का एल, एल मीन क्या है, लंब, और लंब क्या है आपका एसी, और ए मीन क्या है आधार, आधार क्या है आपका बीसी, और के मीन क्या है आपका कर्ण, और कर्ण आपका क्या है ए बी। जो ए बी रेखा है वो इस समकोण त्रिभुज की कर्ण है। मैं कमजोर बच्चों की वजह से बार बार चीख चीख के पढ़ा रहा हूं, और दो चार कमजोर ही मेरी बात को सही से नहीं सुन रहे हैं। बेटा अब इसको रटोगे, कैसे रटोगे, पहले पहला पॉइंट साइन, फिर दूसरा कॉस, तीसरा टेन, हमेशा ऐसे करके आओ, ऐसे करके, जे नहीं फिर से यहां से पढ़ोगे ऐसे करके, फिर कॉट, सेक, कॉसेक, तो याद हो जाएगा ये चार्ट तो याद हो जाएगा। अब पहला सूत्र देखिए, पहला सूत्र है साइन। हमारी भी आदत पढ़ाया नहीं है काफी समय से मैं, तो मिस्टेक होती है बच्चों। साइन थीटा बराबर, साइन अक्षर बराबर बराबर हो, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा कोण बी की बात कर रहे हैं हम, साइन थीटा नहीं लिखते तो हम साइन बी लिख सकते थे, यहां साइन बी, और साइन थीटा बराबर ध्यान दो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर के सामने लाइन खींचोगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होगा, इससे याद रखोगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब कौन सा है, एसी, कौन सा लंब है, तो इस एल की जगह हम क्या लिखेंगे एसी, क्या, और कर्ण क्या है आपका ए बी, कर्ण क्या है ए बी, तो एक सूत्र हो गया आपका, मतलब साइन थीटा बराबर, इस साइन थीटा का मतलब कोण बी के लिए, कोण बी के सामने की भुजा लंब होगी, और बी से जो संलग्न भुजा है बीसी ये आधार होगी, कर्ण तीनों के लिए एक ही होगा। तो अब ध्यान दो, साइन थीटा बराबर होगा, ये साइन थीटा बराबर होगा, यहां से याद रखोगे सूत्र, ये साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लिया। अब हमने समकोण त्रिभुज में देखा लंब हमारा एसी है इस कोण के लिए, और कर्ण हमारा ए बी है। दूसरा सूत्र कॉज पे आ गए हम, कॉज थीटा बराबर, कॉज थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दो इधर देखो, सूत्र में देखो, कॉज थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण यहां से याद करोगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार को ए और कर्ण को के,
अब इस थीटा कोण के लिए आधार क्या है? इस कोण के लिए आधार है बीसी, आधार है आपका बीसी और कर्ण है आपका ए बी। ये भी सूत्र समझ में आ गया। तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र है बच्चों मेरे tan, tan थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान दो इधर, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब क्या है आपका? AC, फिर लंब की जगह AC, और आधार क्या है आपका? BC। ये तीनों सूत्र समझ में आ गए। अब बेटा बच्चों मेरे चौथा सूत्र, साइन कॉस टेन फिर कॉट। कॉट थीटा बराबर, ये बड़े अच्छे अच्छे गलती करते हैं अक्षरों पे, जबकि होना नहीं चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होगा बच्चों मेरे? इधर देखो, इधर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। जब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार था, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस सूत्र से याद करोगे, आधार बटे लंब, और आधार क्या है आपका इसमें? बीसी, और लंब क्या है आपका? एसी, बीसी बटे एसी। पांचवा सूत्र आपका सेक थीटा बराबर क्या? सेक थीटा बराबर। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों मेरे? कर्ण बटे आधार। यहां से याद करो, यहां से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है आपका? ए बी, कर्ण आपका ए बी, और आधार क्या है आपका? बीसी, बीसी है ना बेटा? बीसी। छठा सूत्र होगा आपका, छठा सूत्र होगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या है आपका? ए बी, और लंब क्या है आपका? एसी। तो ये 6 सूत्र आपकी समझ में आ गए। फिर से याद रखो, कैसे याद करोगे? बोले लाल बटे कटका, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। याद हो गया? ठीक। अब फिर देखो बच्चों, आगे मैं पढ़ा रहा हूं, आगे समझिए बेटा मेरे। अब इस चित्र को आपको फिर बनाना है, बनाइए समकोण त्रिभुज को। परेशान मत हो, 50% आज ही खत्म हो जाएगी त्रिकोणमिति। ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब हमने मान लिया कोण ए है हमारा थीटा, कोण ए थीटा है, और फिर से लिख लीजिए लाल बटे कक्का। मैं एक बताऊंगा, बाकी अपने आप करोगे आप। जहां भी बताया जाए तुरंत याद कर लें और समझ लें सही से। कहीं समझ में नहीं आए तो पूछें बेटा। बना लिया चार्ट आपने? बेटा बच्चों मेरे, अब देखिए, इससे पहले हमने ये कोण थीटा माना, तो इस कोण के सामने जो भुजा आ रही है वो AC आ रही है, इसलिए AC लंब थी। पहचान का तरीका, ट्रिक याद करने की ट्रिक, इस कोण B के लिए
कोण बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, और कोण ए के लिए जिसको हमने थीटा माना है, कोण ए कहें चाहे थीटा कहें इसको, कोण ए के सामने की भुजा बीसी लंब होगी। समझ में आ रहा है? थीटा के सामने की भुजा बीसी क्या होगी? लंब। अब हम कर रहे हैं बात कोण ए की। तो बच्चों मेरे पहले लिखेंगे क्या? साइन थीटा बराबर पहला कोण, साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर वही होगा क्या? लंब बटे कर्ण। भाई लंब बटे कर्ण ही तो था, तो लंब बटे कर्ण रहेगा। अब बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है बताओ? कौन सी भुजा लंब है? बीसी। तो लंब की जगह लिखोगे बीसी, और कर्ण क्या है आपका? ए बी। कर्ण तीनों कोणों के लिए सेम रहता है। तो अब आप कर लोगे, आपको केवल इतना करना है, ये वाली भुजा जो एसी है ये आधार है, और बीसी है वो लंब है, और ये आपकी ए बी कर्ण है। नहीं आया समझ में? ये छैयो निकाल लेंगे, फिर आप कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये दोनों तरह से पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा बच्चे मार कहां खाते हैं? वो यहां खाते हैं। कोण वो इसको पूछ रहा है, कोण उसने ये दिया है, और वो फिर भी लंब यही लिख रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक बसा हुआ होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, कि लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, फिर भी वो लंब इसको मानते हैं। लेकिन जब इस कोण की बात होगी, शीर्ष वाले कोण की बात होगी, तो जो आधार है वो लंब हो जाएगा और लंब आधार हो जाएगा। ट्रिक बताई थी मैंने आपको ये कि इस कोण की बात हो रही है तो इस कोण के सामने की जो भुजा है वो आपकी लंब है, और इस कोण की बात हो रही है तो इस कोण के सामने की भुजा है वो लंब है। ओके, ये ध्यान रखना है, कर्ण तीनों के लिए सेम रहता है। समझ में आ गया सूत्र? ये आप 6 सूत्र अपने आप लिखेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर से लिखो लाल बट्टे कक्का। तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है वही बेटा, साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सूत्र वही है। तो बच्चों मेरे पहला सूत्र, साइन थीटा बराबर होगा 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होगा 1/कॉसेक थीटा। दूसरा, कॉज थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा। तीसरा, और टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज घबराओ बिल्कुल मत। साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये साइन थीटा बराबर कह रहे हैं तो क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? यहां कुछ नहीं रहा तो 1/सेक थीटा। याद करने की ट्रिक। टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा। अब चौथा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। और पांचवा, सेक थीटा बराबर होगा 1/कॉसेक
कॉज थीटा और छठा कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? इतना लिख लिया बेटा बच्चों मेरे। अब ध्यान दो फिर से, इससे याद कैसे करोगे? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। नहीं याद हो गए भाई? ऊपर के याद हो गए तो नीचे के याद हो गए, रूल तो सेम है। अब बेटा बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इतना तो मुझे मालूम है तुम्हें आता होगा, अब जो मैं बता रहा हूं वो भी आता होगा, लेकिन उसको सिद्ध करना शायद आता हो, है ना? बेटा बच्चों मेरे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसके बटे हम बंद कर दें, क्योंकि हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये रूल आपको मालूम है, पक्षांतर का नियम, त्रियक गुणा, कैची गुणा, ये सब मालूम है। मान लो ये सूत्र फिर से हम क्या करें, इस सूत्र से फिर सूत्र बनाएं, तो क्या सूत्र बनेगा? हम साइन थीटा और कौशिक थीटा की कैंची गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा, कौशिक थीटा होगा। यहां ये पॉइंट का मतलब पॉइंट मत समझ लेना, गुणा है ये, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा। अब हमने साइन थीटा और कौशिक थीटा की कैंची गुणा कर ली, अब हम वन की और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? 1। और कहीं साइन थीटा और कौशिक थीटा आ जाए तो उसकी जगह आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। क्या रखोगे? 1 रखोगे। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और कौशिक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, भाई सबके बटे 1 मान सकते हैं, फिर कैंची गुणा कर सकते हैं। तो ये 5 सूत्र अपने आप लिख लोगे, एक मैंने समझा दिया। नहीं आया समझ में? लिख लोगे ना? अब सवाल पे आ रहा हूं सीधे सीधे, बिना समय खराब किए। लिखो क्वेश्चन पहला। ये बात, इससे पहले जो सूत्र बताए थे वो सवाल आप खुद हल कर लाओगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। लिखो क्वेश्चन पहला, लिखो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। मतलब ये आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा और कौशिक थीटा की जो मल्टीप्लाई है वो 1 के बराबर है, लेकिन है तो कैसे है, क्यों है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो हल डालेंगे आप। मैं ये आपको पहला बता रहा हूं सवाल, ऐसे ही आप 5 लिखोगे, उन पांचों के 5 सवाल लिखोगे, ये 5 क्वेश्चन लिखोगे, फिर उन पांचों क्वेश्चनों को आप सिद्ध करोगे। ओके? लिख लिया बेटा? बेटा बच्चों मेरे ध्यान दो, अब सिद्ध करते हैं तो क्या, पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल हमारा क्या है? साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें 2 साइडें हैं, ये चिन्ह बराबर है, और बराबर के इस
जो साइन थीटा कॉसिक थीटा की साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। और बराबर के दाहिनी तरफ, दाएं हाथ की तरफ, दाया मीन राइट, हैंड मीन हाथ, साइड मीन ओर, दाएं हाथ की ओर क्या है, 1। बराबर के दाएं हाथ की तरफ क्या है, 1। तो आपकी इस सवाल में राइट हैंड साइड 1 है और लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा है। तो इसका नियम यह है, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं तो आपका आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए, और यदि आप राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं तो आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। समझ लो, सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे सभी सवालों में लेफ्ट हैंड साइड यहां पर, ठीक है। आ तो राइट हैंड से भी जाएगा, लेकिन अभी पहले आप लेफ्ट हैंड से करो। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब बच्चों, अब आप ये भी सीख चुके हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1/, तो बेटा जब साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, 1/, कॉसेक थीटा, जब ये दोनों बराबर हैं तो साइन थीटा के स्थान पर 1/, कॉसेक थीटा रख देंगे। तो साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे, 1/, कॉसेक थीटा, और इनटू का मतलब है गुणा, गुणा का चिन्ह लगा दोगे। गुणा ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा बटे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हो, कॉसेक थीटा है बटे कुछ नहीं है 1 लिख सकते हो, या गुणा कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो। अब देखिए गुणा में ये कट रहे हैं, कॉसेक थीटा एकम कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा एकम कॉसेक थीटा, तो 1 गुणा 1 बटे 1 गुणा 1, नीचे 1 का कोई महत्व नहीं, तो 1 एकम 1 आ गया। और ये एक कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करा और हमारी साइड आ गई कौन सी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 1 आ गई। आपने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड आपकी 1 है, फिर से सुनो, राइट हैंड साइड का मान कितना है, 1। आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल करा तो उसका मान कितना आया, 1 आ गया। जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आपकी 1 है और लेफ्ट हैंड साइड को हल करा तो उसका भी मान 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, अब बेटा इसको और आगे बढ़ाएंगे। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लिख देंगे इति सिद्धम। इति माने यही, सिद्धम मीन सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। नहीं आया समझ में, या टू प्रूव्ड लिखो। नहीं आया समझ में, तो बेटा इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, बना लोगे ना दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सवाल सिद्ध करने वाले कैसे करते हैं। क्योंकि 6 नंबर में तो सिद्ध करने वाला आएगा, 1 2 नंबर में, 1 6 नंबर में अधिकांशता आता है, ठीक है। तो सिद्ध करने वाले भी आ गए। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूं, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात। इससे, इस लाल बटे कक्का से सारे सूत्र कैसे याद रखोगे, देखो जो शुरू में बताए थे हमने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। बस यहाँ याद ये रखना है, जिस समकोण त्रिभुज में हम लिख रहे हैं ये अनुपात के रूप में सूत्र, तो याद ये रखना है जिस कोण की बात हो रही है उसके सामने वाला लंब है, कर्ण को छोड़कर 90 अंश के कोण को
छोड़कर शेष दो कोने वाले जो कोण हैं, ऊपर वाले की बात हो रही है तो नीचे वाला जो आधार है वो लंब हो जाएगा और उसकी जो संलग्न भुजा है वो आधार हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये लंब बटे आधार वाले, लंब बटे कर्ण वाले डबल सूत्र याद होना चाहिए समकोण त्रिभुज के नियम से। फिर आप ये सूत्र याद करोगे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। फिर आप याद करोगे मजे की बात, अभी जो मैंने सूत्र पढ़ा बताया, ये सूत्र क्या याद करना, ये तो बेकार की बात है। जब तुम्हें ये चार्ट याद है तो ये सूत्र कहां याद करना है। अभी मैंने आपको इससे बता दिया ये सूत्र, इससे याद कर लो कि कैंची गुणा कर लो, है ना। अब आप कैंची गुणा मत करो, देखो साइन थीटा गुणा कौशिक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर और कौशिक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। ऊपर नीचे लिखे उनकी गुणा करो, बना जाएगा। अब बात आ गई सिद्ध करने की, तो सिद्ध करने का मतलब ये है कि आपकी जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड आ जाता है, तो हमारी जो सवाल है वो हमारा प्रूव हो जाता है, मतलब सिद्ध हो जाता है। हाँ ये बात सही है कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। नहीं आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट आया, कहीं साइन थीटा दिया हुआ है और साइन थीटा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो साइन जरूरत पड़ेगी हम तो साइन थीटा की जगह ये लिख लेंगे 1 बटे कोसेक थीटा, और हमें ऐसा लग रहा है कहीं हल करते करते सवाल में आ गया 1 बटे कोसेक थीटा, और हमें लग रहा है इसकी जगह हम क्या लिखें, लिखना चाहिए साइन थीटा, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन थीटा। इन सवालों में और कुछ नहीं है, इसकी जगह ये लिखो, इसकी जगह ये लिखो, इसकी जगह ये लिखो, इसकी जगह ये लिखो, यही मतलब है इन सवालों का। जो बच्चा ये लिखना आ गए उसे तो सवाल करना आ गए। तो आज इतना ही रहने दें, तो आज इतना ही।